मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2018 में जो सवाल आया ना, देखकर चौंक जाएंगे। बोर्ड परीक्षा 10th की, सवाल आया 9th का, कैसे कर पाएगा बच्चा? कहां से लाएगा 9th क्लास का वो सॉल्यूशन? तब कोई कहेगा कि 9वां में पढ़ा था ना, वाह भाई वाह, तो लिखो ना कि 9वां प्लस 10वां दोनों का आता है सवाल, फिर 10th कैसे लिखते हो? खैर बात जो भी हो, सवाल आएगा तो बनाना तो पड़ेगा, फाइट तो करने जाएंगे नहीं, लेकिन फिर भी सवाल तो है। हमें जो क्वेश्चन छापते हैं उनसे क्यों देते हो भाई? क्लास 10वीं की परीक्षा लेते हो, क्लास 9वीं का क्वेश्चन देते हो, फिर ये भी लिखो कि 9वां 10वां दोनों से आएगा। है कि नहीं? बात है कि नहीं लाइक की? तो एक लाइक तो बनता है भाई। हमने इस पर विरोध प्रदर्शन किया है। आइए, क्वेश्चन हमें दिया गया है कि एक जीवा है, जो एक वृत्त में 2 जीवाएं हैं, जीवाएं दोनों बराबर हैं। अगर जीवा समान है तो केंद्र पर जो बना कोण है वह बराबर है, प्रूफ करना है। अगर ये जीवा बराबर तो इनके द्वारा जो केंद्र पर कोण बनता है, जैसे एक वृत्त ले लीजिए, एक जीवा ऐसे खींच लीजिए, तो इनके द्वारा एक केंद्र पर ऐसे त्रिज्याएं मिला देने से कोण बनता है। यहाँ पर वह कोण का जो मान हो रहा है, जो इस जीवा द्वारा बना कोण है वही कोण इस जीवा द्वारा भी बन रहा है, अर्थात दोनों द्वारा बराबर ही कोण बन रहा है। यही प्रूफ करना है। गिवन स्टेटमेंट हमारे पास मात्र इतना ही है। ये भी जो है जीवा सीडी के बराबर। करना क्या है? ट्रेंगल AOB तथा ट्रेंगल DOC में चलिए, दोनों ट्रेंगल में चलते हैं, AOB और DOC में, है ना? AOB और DOC में चल जाते हैं। ओके, AOB आपका ऐसे है, DOC ऐसे, एकदम 1 सेकंड में, पल भर में सिद्ध भी हो जाएगा। लेकिन सवाल खाली इतना ही है कि तुम भाई 9th का क्यों पूछा, है कि नहीं? बात पते की। आइए, क्या मिला? ABCD के बराबर, AB बराबर CD, ये तो गिवन स्टेटमेंट है जीवा द्वारा। जीवा दिया हुआ था क्वेश्चन में ही कि जीवा क्या है? बराबर। अब बात रही AO या OA जो है OC के बराबर। OA बराबर क्या है? OC है। क्या है दोनों? त्रिज्या। OB बराबर OD बराबर क्या है? OD। ये भी क्या है? दोनों त्रिज्याएं। अब ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, सबके सब तो त्रिज्या ही, त्रिज्याएं सबके सब बराबर। अर्थात हमने 2 ट्रेंगल में ये पाया कि दोनों ट्रेंगल के तीनों भुजाएं आपस में एक दूसरे के बराबर। सो दैट साइड सर्वांग समता का रूल होता है कि अगर ऐसा हो कि 2 त्रिभुजों के तीनों साइड्स, तीनों के तीनों भुजाएं बराबर अगर एक दूसरे के हो जाए, तो वैसे में उसको हम सर्वांग सम मानते हैं। अर्थात सर्वांग समता के नियम का पालन करता है। सर्वांग समता से क्या हो गया? ट्रायंगल AOB सर्वांग सम हो गया ट्रायंगल किसके? DOC के। ओके, और जब भी 2 ट्रायंगल को आप सर्वांग सम करते हो, कन्ग्रुएंट करते हो, तो आफ्टर कन्ग्रुएंसी बाय CPCT से सर्वांग समता का कंडीशन क्या है? CPCT। अगर 2 ट्रायंगल सर्वांग सम हो गए तो CPCT से कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल CPCT से क्या हो जाता है? CPCT से यह होता है कि जो संगत भुजाएं हैं, संगत कोण, संगत भुजाएं बराबर। तो ये दोनों त्रिभुज में तो त्रिभुज के भुजाएं बराबर ऐसे ही है, तो केवल हमको संगत कोण खोजना है। तो इसको ये भुजा दोनों बराबर हुआ था, इसके सामने का कोण ये है और इसके सामने का कोण ये वाला है, अर्थात ये दोनों कोण क्या है? बराबर है। मतलब हम लिख देंगे AOB बराबर होगा COD के। ये रहा हमारा प्रमाण कि केंद्र पर जो है समान कोण बन रहा है, समान कोण बन रहे हैं। क्लियर हुआ? इक्वल एंगल्स बनाने का रूल, जब जीवा बराबर हो तो केंद्र पर बना कोण समान होता है। ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है भाई, याद रखना, जब जीवा पर केंद्र द्वारा लंब डाली जाती है तो जीवा 2 भागों में बांट जाती है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकती है। इससे संबंधित जो 9 से क्वेश्चन आते हैं उसका मैं एक वीडियो बना दूंगा स्पेशली, जिससे आपको आसानी हो जाएगी कौन कौन से क्वेश्चन 9 से भी टच कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग माय वीडियो अगेन एंड अगेन।